ओम शांति। आज 27 जुलाई 2024 है। आज साकार मधुर महावाक्य है। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, बहुत ही अच्छा बाबा आज वरदान दिए हैं। बाबा बोले हैं कि एकांतवासी भव। एकांतवासी भव यानी कि एकांत, ये नहीं कि एकांत में चले जाना है। बाबा कहते हैं कि 1 मिनट का भी और एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाना, चाहे बीज रूप स्थिति में, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति। तो इसमें बाबा स्थित होने के लिए कह रहे हैं। तो पहले महावाक्य को सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा बोलते हैं कि पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सबसे उत्तम पाठ किसको कहेंगे? जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती। जूती किसको कहते हैं बाबा? शरीर को, है ना। तो तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जूती उतार नई जूती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उस नई पवित्र जूती शरीर मिले। ओम शांति। बच्चे 2 तरफ से कमाई कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, 2 तरफ से कैसे कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। 84 के चक्र का ज्ञान का सिमरन अगर करेंगे और दूसरी बाबा की याद से, तो ये 2 कमाई हुई ना। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हो। आयु बड़ी होती है ना सतयुग में, सुखधाम में। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी दुखों से छूट जाते हो, बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। अज्ञान काल में क्या होता है? पढ़ाई का जो सुख होता है वह अल्पकाल का होता है, और पढ़ाई का सुख क्या होता है? जो शास्त्र खुद ही पढ़ते हैं उनको मिलता है सुख। उनके फॉलोअर्स को कुछ फ़ायदा नहीं। फॉलोअर्स तो हैं भी नहीं, क्योंकि वह ना तो ड्रेस आदि बदलते हैं, ना घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते? वहाँ तो शांति पवित्रता सब है। कहाँ? सुखधाम। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो। तो हम सब कौन सी गवर्नमेंट है? कौन सी गवर्नमेंट है? ईश्वरीय गवर्नमेंट। बाबा कहते हैं अभी किसकी मत मिल रही है? ईश्वर की मत मिल रही है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। तो अभी तुम अपने बाप को याद करो, ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो। परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो।
तो बाबा कहते हैं कि 84 जन्मों की कहानी लक्ष्मी नारायण का हम बता सकते हैं। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी हो, कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि भल दुनिया वाले मनुष्य मात्र कैसे भी पढ़ाने वाले हो, कितना भी अच्छे पढ़ाने वाले हो, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि आओ तो हम इन्हों की 84 जन्म की कहानी बताएं। लेकिन हम सब बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमें बताएं। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रकटा, आगे क्या होता है? अज्ञान रूपी से क्या होता है? ज्ञान जब आता है, ज्ञान सूर्य जब आता है तो अज्ञान रूपी अंधेरा जो है उसका विनाश होता है। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा की नूंद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना कि हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जब रहमदिल है, कल्याणकारी है, तो बाबा की तरह ही हम बच्चों को बनना है ना, रहमदिल कल्याणकारी। और गायन है ना कि हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो यह भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे। सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो, ईश्वरीय मिशन हो ना। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वो अपने धर्म को बढ़ाते हैं, तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे ज़रूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पाठ बजाया था वह ज़रूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो कि हर एक अपना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ऋषि मुनि भी नेति नेति कहें और क्या कह दिए कि भगवान सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन गई है ना। बाबा कह रहे ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, शरीर में तो बुद्धि नहीं होता, आत्मा में होता है ना। आत्मा में ही मन बुद्धि है। यह अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है। यह अच्छी रीति समझकर चिंतन करना है कि आत्मा के ही अंदर ना मन है और बुद्धि है, फिर समझाना होता है। बाबा कह रहे हैं कि अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं, तुम्हारी भी दुकान है। बाबा दुकान किसको बोल रहे हैं? सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर को, कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकान हैं। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को भी दे नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है, बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो, बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना कि भारत हमारा, हमारा भारत। तुम भी कहते हो कि श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। बाप कहते हैं कि जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ट फेल हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सज़ा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे।
कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीवघात करते हैं, डूब मरते हैं। इसमें घात आदि की बात नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाद में क्या करेगी? दिल शिकस्त होंगे ना, लेकिन दुनियाई वाले क्या करते हैं कि जीव घात करते हैं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है, जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, यह पुरानी जूती उतार, हम नई दैवी जूती ले लेंगे। यह कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नया बन जाते हैं। 5 तत्वों का भी शरीर बनता है। 5 तत्वों का ही ना शरीर बनता है। जब आत्मा सत्व प्रधान है तो शरीर भी सत्व प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज़ होती है। पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसी को भी पता नहीं। तुम ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु हैं, उनका फरमान है कि पावन बनो। तो बेहद के बाप क्या हैं? बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु हैं। तो बाबा का फरमान क्या है कि पावन बनो। इसको अंडरलाइन करने का काम, जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है, इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं कि हमको पढ़ाने वाला है बाप। तो बाबा क्या करें कि बच्चे जानते हैं ना कि हम सबों को पढ़ाने वाला कौन है? बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही हैं। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं कि गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। यह कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके यानी ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। तो बाबा भी कहते हैं, कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि 60 वर्ष बाद सतगुरु किया। पहले तो बाबा बोले शिव बाबा कि इनके अनेक जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बना। तो फिर ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि 60 वर्ष बाद सतगुरु किया, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही है सबको निर्वाण धाम ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। पहले कहाँ जाना है? मुक्ति धाम जाना है। मुक्ति धाम यानी शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम जिसको बोला जाता है। तो बाबा कह रहे हैं मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएंगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में आकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। यह सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का तो अंत ईश्वर ही बताएंगे ना। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इसका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है यह बाप बिगड़ तो कोई बता ना सके। यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते हैं कि हमको फिर हार खानी है। लक्ष्मी नारायण जानेंगे क्या कि हमको फिर हार खानी है? यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हमसों का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि धर्म स्थापक जो हैं वह अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे,
उनको नहीं बोला जाएगा कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार समय अनुसार बोला जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते हैं कि मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं जो कोई भूल न निकले। तुम जानते हो कि यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न है, हीरे हैं। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइनेस चाहिए, मतलब रिफाइन से एकदम समझा कर बताना चाहिए। सो बाबा कह रहे हैं कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे बड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो। तो बाबा आज कौन कौन बाप फरमान दिए? पहला तो पवित्र बनने का फरमान और दूसरा माँ में कम याद करो। यह भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक मासूक है। तो हम सब कौन है? बहुत पुराने आशिक। किसकी? एक मासूक। एक मासूक कौन है? बाबा। वह तो एक दो की शकल पर आशिक मासूक होते हैं, यहाँ तो मासूक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा कह रहे हैं एक जो है बाबा वो अनेकों को कैसे याद करेंगे, लेकिन जो अनेक हैं वो तो एक को याद कर सकते हैं। हम सब जो अनेक आशिक हैं एक माशूक को तो याद कर सकते हैं ना। बाबा को कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। बाबा को पूछते हैं ना कुछ बच्चे कि बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं क्या? तो बाबा कहते हैं अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए, मैं थोड़े ही पतित हूँ जो याद करूँ। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए, मैं थोड़े ही पतित हूँ जो याद करूँ। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है। याद की जो यात्रा है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि 84 का चक्र ही इसमें नहीं भूलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी क्या है? डिफ़िकल्ट याद की यात्रा। यह कान सोने का बर्तन चाहिए, यह जो कान है उसका सोने का बर्तन चाहिए। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं कि जितना तुम याद करेंगे, बाबा को जितना हम याद करेंगे धारणा उतनी ही अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से है कमाई है, ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती है नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फ़र्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात बाप एक ही कहते हैं, अल्फ को याद करो। मूल बात क्या बाबा कहते हैं? अल्फ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है कि वहाँ बैठे बैठे बम छोड़ेंगे, तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो। वह वहाँ बैठे सबका विनाश कर देंगे, तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि वो जो बम बनाते हैं वो बैठे बैठे ही विनाश करेंगे, और तुम क्या करोगे कि ज्ञान और योग से हम सब क्या लेंगे? ज्ञान और योग से राज्य लेंगे बैठे बैठे। तो बाबा कह रहे हैं कि वो लोग जो करते हैं बैठे बैठे बम छोड़ेंगे विनाश करेंगे, और तुम सब बैठे बैठे जो राज्य लोगे, ये दोनों क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। सुनिए फिर से तब समझ में आएगा बाबा क्या बोलते हैं। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बम जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है कि जो वहाँ बैठे बैठे बम छोड़ेंगे, तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो। वो वहाँ बैठे सबका विनाश कर देंगे, तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान या योग और उनका मौत का समान इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है, एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं कि व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो। हेयर नो विल, सी नो विल, इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे,
अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? किसकी सेना हो? शिव बाबा के। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं, बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? यह सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे कि शास्त्रों को तुम मानते हो, तो बाबा बोलते हैं कि कैसे बताना है। बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्रों को नहीं मानेगा? हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती। तो बाबा कह रहे कि कोई अगर पूछे कि क्या तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो तो तुम बोलो कि वाह, ऐसा कौन होगा कि जो शास्त्र को नहीं मानेगा? हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं कि हफ्ता 15 दिन कोर्स लें, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर है कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज़ निकल ना सके, ज़ोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, बाबा का याद प्यार लीजिए। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज बाबा बोले हैं, मुख्य सार है पहला, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन मासूक को याद करना है। दूसरा, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज बाबा वरदान दिए तो अनुभव करें कि बाबा का वरदहस्त हमारे सिर पर है। बाबा वरदान दिए, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाली एकांतवासी भव। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाली एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकेंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। तो चले 1 मिनट के लिए एकांतवासी बनते हैं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा, भ्रिकुटी तक पर आत्मा भी लाइट और ये शरीर भी लाइट। मन बुद्धि की आंखों द्वारा देखें, मेरा ये शरीर लाइट का बन चुका है, मैं आत्मा भी लाइट। अब 1 सेकेंड में लाइट माइट बनकर विश्व ग्लोब पर लाइट माइट देंगे। देखिए अपने आप को, मैं फरिश्ता लाइट के शरीर में उड़ चली विश्व ग्लोब पर। लाइट माइट विश्व को लाइट माइट दे। देखें अपने आप को,
में डबल लाइट, विश्व ग्लोब पर आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट। और मुझसे ये लाइट निकल विश्व ग्लोब में सभी आत्माओं तक, प्रकृति के पांचों तत्वों तक जा रही है। अब 1 सेकेंड में अपने आप को बीज रूपी स्थिति में स्थित करेंगे। देखिए अपने आप को, मैं आत्मा बिंदु उड़ चली परम धाम में, लाल प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा बाबा के पास बैठ जाती हूँ। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिमान महाज्योति, मैं उनके साथ बैठ जाती हूँ उनके किरणों में। अब धीरे धीरे मैं आत्मा अपने साकार तन में भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। तो आज बाबा क्या बोले हैं, वरदान दिए हैं ना, एकांतवासी भव, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भव। तो पूरे दिन में एकांतवासी बनना है ना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना है, बीज रूप स्थिति यानी परमधाम में बाबा के साथ बैठ जाना है। लाइट वाइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व को लाइट माइट देना है। विश्व ग्लोब पर आकर अपने आप को लाइट माइट रूप में देखना है कि मैं आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, और ये लाइट पूरे विश्व में सभी आत्माओं तक जा रही है। और तीसरा बाबा बोले अव्यक्त स्थिति, मतलब शरीर में रहते हुए भी अपने आप को देखना है कि मैं आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट। तो ये तीनों की बाबा कहें कि प्रैक्टिस करना है, अनुभव करना और सभी को कराना है। तो आज के महावाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा क्या बोले हैं, बाबा बोले हैं कि जैसे बाबा रहम दिल हैं और कल्याणकारी हैं वैसे भी बनना है, क्योंकि बाबा के बच्चे हम सब हैं ना, तो हम सबको भी वैसे ही बनना है। बाबा कहते हैं कि समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।